रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस दुआ के आखिरी हिस्से में मूसा अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दीजिए। पहली बात तो ये कि मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे अपनी एक कमी का जो है वो एतराफ़ कर रहे हैं कि मेरी ज़ुबान के अंदर लुकनत है। मगर यहाँ पे हमें एक बात ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने अपने किसी नबी को भी फ़िज़िकल लिहाज से, रूहानी लिहाज से किसी किस्म की कोई कमी नहीं दी होती है। हालांकि अंबिया अलैहिस्सलाम तो परफेक्ट होते हैं हर लिहाज से, उसके बावजूद भी अवाम उनको नहीं मान रही होती। उनकी कौमें जो है उनके अंदर से खामियां और नुक्स नाउजुबिल्ला निकाल रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल बेवजह किस्म के होते हैं। तो अगर अल्लाह ताला अपने नबियों में किसी भी किस्म की फ़िज़िकल या स्पिरिचुअल किस्म की कोई खामी रख देते तो फिर तो कौमों को और जवाज़ मिल जाता कि हमें नबियों की बात नहीं माननी है। लिहाजा ये एक मुसम्मम उसूल ये है कि अल्लाह ताला ने अपने किसी नबी को कोई कमी, कोई खामी नहीं दी होती है। मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर जो ज़ुबान के अंदर लुकनत थी, उसके पीछे भी एक किस्सा बयान किया जाता है जो कि काफ़ी मशहूर है। यहाँ उसका बयान करना मकसद नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बात जब हमें समझ आ जाती है कि बाय बर्थ मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर ये कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपनी कमी का एतराफ़ कर रहे हैं। ये तो नबियों की सच्चाई होती है, यही तो उनकी सदाकत है, यही तो उनकी शख्सियत की खूबसूरतियाँ हैं कि वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कि शायद मैं इस बात को डिज़र्व नहीं करता कि इतना बड़ा काम जो है वो मैं करूं, आप ये काम हारून अलैहिस्सलाम से करवा लें। लेकिन अल्लाह पाक तो फरमाते हैं कि नहीं, आपने ही ये काम करना है। यहाँ पे मुफस्सिर किराम ये नुक्ता बयान करते हैं कि अंबिया में तो कोई खामियां कमियां नहीं होती हैं, लेकिन हम जैसे इंसानों में हर एक की पर्सनैलिटी में कोई ना कोई कमी या कोई ना कोई खामी जो है वो ज़रूर होती है। लिहाजा पहली बात तो ये है कि अपनी कमी को एडमिट कर लेना चाहिए और फिर उसको डील करना चाहिए। ना तो एहसास कमतरी का शिकार हुआ जाए और ना ही ये कि खामी को अपने ऊपर हावी कर लिया जाए। लिहाजा यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला अगर मैंने ही ये काम करना है तो फिर मेरी ज़ुबान की लुकनत को दूर कर दीजिए। लिहाजा अगर कोई हमारी शख्सियत में किसी किस्म की कमी भी है तो उसे अपनी कमज़ोरी ना बनाए, उसे अपनी माजूरी ना बनाए। उसी कमज़ोरी और कमी के साथ रहते हुए भी इंसान वो काम परफेक्टली कर सकता है। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें करके दिखाया है, और यही इस दुआ का बहुत खूबसूरत मौजू भी ये है कि अपनी कमियों के बावजूद भी अल्लाह ताला अगर किसी बंदे से काम लेना चाहें तो वो उस कमी और ख़ामी के साथ भी वो काम कर सकता है। तो पहले एहसास कमी तो हमारे जहन से ये दुआ निकाल देती है। फिर दुआ में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि वाहलुल, ये हिल लफ्ज़ से है और हिल का मतलब होता है गिरा खोलना, और जबकि उगदा का लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है कि जब दो चीज़ें आपस में टाइट हो जाएं, उनमें गिरा लग जाए, वो उलझ जाएं, तो उसको उगदा कहा जाता है। तो गोया कि मूसा अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि वो चीज़ जो कि उलझी हुई है, अनक्लियर चीज़ है, मेरे लिए आसानी पैदा फरमा दें कि मैं उस चीज़ को खोल सकूँ, उस चीज़ को जो है वो ज़्यादा क्लियर अंदाज में बयान कर सकूँ। इस दुआ का ताल्लुक मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह से है कि एक ज़ुबान की लुकनत भी है, और फिर अपने से सामने वाला ज़्यादा पावर में भी है, और उसके साथ हमने बात करनी है। तो ज़ुबान का फ़्लो बहुत ज़रूरी है, और राइट टाइम पे आपको सही किस्म की दलील का आना ये भी बड़ा ज़रूरी है। ये लफ्ज़ जो वहलुल है, ये बहुत खूबसूरत हमारे कुरान का लफ्ज़ है, क्योंकि इसी से हलाल भी निकला है। लफ्ज़ हलाल के अंदर ही वसअत पाई जाती है कि अल्लाह ताला ने कुल जहान हलाल रखा है, सिर्फ चंद चीज़ें जिनको अल्लाह पाक ने हराम किया है। अल्लाह पाक ने पूरी जन्नत हलाल रखी हुई थी, सिर्फ एक चीज़ थी जो दरख्त है उसके लिए मना किया गया था। लिहाजा हलाल में वसअत है। ये तो यहाँ पे मौका नहीं हलाल को बयान करने का, लेकिन वहलुल के अंदर ये मानना है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान में वसअत पैदा कर दीजिए कि मैं अपनी बात को बहुत अच्छे अंदाज में सामने वाले को समझा सकूं। हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ये सिचुएशन देखनी पड़ती हैं कि माँ बाप को, उस्ताद को, शोहर को इंटरव्यू देते वक्त, प्रेजेंटेशन देते वक्त, प्रोफेशनली अंदाज से या पर्सनली अंदाज से ऐसे हालात आते हैं कि हमें सामने वाले को अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना होता है, और हमें ये बात बहुत मुश्किल लग रही होती है कि मैं उसको अपनी बात कैसे समझाऊं और इस तरह से समझाऊं कि वो समझ भी जाए। तो गोया कि ये दुआ उसके लिए बहुत खूबसूरत है कि उलझी हुई बात को अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं उसको सुलझे हुए अंदाज में बयान कर सकूं।